अत्यंत भयानक, अत्यंत घृणास्पद, अत्यंत दुर्भावना युक्त, अत्यंत खतरनाक साजिश तिरुपति बालाजी के पवित्र स्थानम में हुआ। मन विक्षिप्त हो गया। विश्व भर के करोड़ों हिंदुओं के घर में आज भोजन नहीं बना। जितने लोग भी पिछले 5-6 साल से तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए थे, उन करोड़ों हिंदू घरों में आज भोजन ही नहीं बना, वो भूखे रह गए। यह सुन करके कि बालाजी के प्रसाद में गोमांस, मछली का तेल, जानवरों का चर्बी डाल करके परोसा जाता है। आपने कभी कल्पना ऐसी की थी कि ये भी हो सकता है? करोड़ों आस्थावान हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को कुचल दिया गया। ये साजिश नहीं तो क्या है? ये जानबूझकर किया गया अपराध, महाअपराध, महापाप नहीं है तो क्या है? कौन जिम्मेदार है इसका? कहां प्रसादम बालाजी तिरुपति बालाजी का बनता था? कौन बनाता था? किसके जिम्मे था? ये जो है दिमाग में करोड़ों हिंदुओं के मन में तैर रहा, भूखों रह गए। तिरुपति पर हम तो खुद ही भूखों रह गए। हम गए थे पिछले वर्षों और प्रसाद घर लाए थे, सबको बांटा था, और उस प्रसाद को सोच करके कि गाय की चर्बी है, मछली का तेल है, जानवरों का जल्ब, मन खिन्न हो गया। तिरुपति बालाजी पवित्र स्थानम, जो विश्व प्रसिद्ध स्थान है, उसका उपहास उड़ाएंगे। कितना थप्पड़ हिंदुओं की आस्थाओं पर मारेंगे लोग, कितना हिंदुओं की आस्थाओं का दमन करेंगे लोग, कितना हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे लोग, कितना हिंदुओं को निस्तनाबूद करने का षड्यंत्र करेंगे लोग। इससे नीच काम, इससे घटिया काम, इससे खराब काम और क्या हो सकता है? पिछले 4-5 सालों से मंदिर तिरुपति बालाजी का प्रसाद तो करोड़ों घरों में गया होगा ना। सभी ने आस्था से, विश्वास से हाथ जोड़ के खाया होगा। वो जब सुन रहे हैं, उसकी रिपोर्ट को सुन रहे हैं, तो सोचिए उनका मन कैसा हुआ होगा, उस परिवार का मन कैसा हुआ होगा, बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का मन कैसा हुआ हो। ये कल्पनातीत है, कल्पना से भी बाहर। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी कोई महापाप कर सकता है। और यह अब साफ है। चंद्रबाबू नायडू ने एक आरोप लगाया था कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी मिलाई जाती थी, तो लोग हंसी में टाल गए कि अरे ये तो राजनीतिक स्टंटबाजी है, यह राजनीति है। लेकिन आज जब डेयरी संस्थान से, भारतीय डेयरी, उसकी जांच की रिपोर्ट आ गई तो मन खिन्न हो गया। तिरुपति बालाजी किसके अंडर में काम करता है बताइए आप? आंध्र प्रदेश सरकार के ना। और सरकार का उस समय मुखिया कौन था? कौन लोग मुखिया थे सरकार के? किस धर्म के थे? ये भी सोचने की बात है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, रिपोर्ट तो आई गई, बात तो साफ हो गई, उसकी बाकायदे सीबीआई से लेकर रात तक की जांच होनी चाहिए।
कौन लोग मिलाते थे, कहाँ से गाय के चर्बी आती थी, कहाँ से मछली का तेल आता था, उसमें पकाया जाता था। इसकी बाकायदे गंभीरता से आयोग द्वारा जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार मिले, चाहे तक वहां का मुख्यमंत्री ही, पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, फांसी से कम की सजा क्या होगी। करोड़ों हिंदुओं को जलीलत झेलना पड़ा। भारतीय संविधान का उपहास उड़ाया गया कि आस्था की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आस्था की पवित्रता होनी चाहिए। तिरुपति बालाजी की इस घटना ने यह सोचने पर, करोड़ों हिंदुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई भी देवस्थान, हिंदुओं का देवस्थान, अब सरकार के नियंत्रण में क्यों होना चाहिए। सरकार के नियंत्रण में जितने भी हिंदू मंदिर देश भर में हैं, पता नहीं वहां भी क्या स्थिति होती होगी। विभिन्न सरकारें, हिंदू विरोधी सरकारें भी हैं। सब मंदिरों की प्रसादम की जांच होनी चाहिए। और ये सरकारें जो हैं क्यों ऐसा कर रही हैं? सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए, सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, कि धर्म परिवर्तन के लिए, कि आस्था को डिगाने के लिए, कि अपने मन की घृणा की भावना को संतुष्ट करने के लिए। कोई जूस में पेशाब कर दे रहा है, कोई रोटी में थूक दे रहा है, कोई खाने में न जाने क्या क्या मिला रहा है, सब खा रहे हैं। पोल खुल रही है तो हालत खराब हो जा रही, और वो भी तिरुपति बालाजी जैसे स्थान में, जहां जो स्थान, जो ट्रस्ट यूनिवर्सिटी चलाती है, विश्वविद्यालय चलाता है, गरीबों की मदद करता है, अनवरत गरीबों को, भक्तों को भोजन खिलाता है, तो भोजन में भी मिलाते होंगे ये। अभी तो प्रसादम की बात हुई है, अब तो भोजन में भी पक्का मिलाते होंगे। इस पर भी जांच होनी चाहिए। कितना आपको घृणा नहीं आ रही है? आपका मुंह काला नहीं हो रहा है? ये पापी, भारत जैसे देश में पापियों की जमात बढ़ रही है। इतना बड़ा पाप, महापाप कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, करोड़ों घरों में आज भोजन नहीं बना। जो लोग मंदिर में गए थे, लोग आस्था से अपनी संपत्ति दान कर देते हैं बालाजी के चरणों में, अपना शरीर दान कर देते हैं बालाजी के चरणों में। इतनी आस्था है। विष्णु के अवतार हैं भैया, वो सृष्टि के नियंता हैं वो बालाजी। जो मांगा जाता है वो मिलता है। जिस अपेक्षा से भक्त जाते हैं उनको वो उपलब्ध हो जाता है, और उसके उपलब्धता में वो जा करके चढ़ावा देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और वो प्रसाद बालाजी के चरणों में भी चढ़ाई जाती होगी। वहां के पुजारी लोगों को पता नहीं चला, वहां के ट्रस्टियों को पता नहीं चला, वहां के भक्तों को पता नहीं चला। इतना सुनियोजित ढंग से हुआ ये काम। देश भर में आज मातम है, हिंदुओं में मातम की स्थिति है। मैं तो चंद्रबाबू नायडू जी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें हाई लेवल कमेटी बनाइए, एक एक की पहचान करिए, एक एक के अपराधों का ऐसा दंड दीजिए कि फिर कोई दुस्साहस ना कर सके ऐसा करने का। हम जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी आस्थावान व्यक्ति हैं, तिरुपति बालाजी के प्रति उनके अगाध आस्था है, तभी तो उन्होंने इस बात को खोला, नहीं तो पता ही नहीं चलता। वैष्णो देवी जैसे स्थान में भी ट्रस्ट है, सरकार चलाती है, पता नहीं वहां क्या है। काशी में भी पता नहीं वहां क्या है।
अनेक तीर्थ स्थल है जो सरकारी नियंत्रण में, पता नहीं वहां का क्या है। अब तो सब जगह सतर्क होने की जरूरत पड़ेगी। प्रसाद अपने घर से ले जाना पड़ेगा, वहां का प्रसाद खरीदना है। मेरा तो निवेदन है तिरुपति बालाजी जाने वाले भक्तों से कि वो तिरुपति बालाजी जाएं तो वहां का प्रसाद ही ना खरीदें, हाथ जोड़ के चले आए, माथा टेक के चले आए, बाल उतार के चले आए, लेकिन प्रसाद वहां का न लें जब तक सब पाक साफ और पवित्र न हो जाए। घृणा की बात हो गई, मन विक्षिप्त हो गया, सबका मन विक्षिप्त हो गया, भोजन नहीं किया लोगों ने। ये हालत है देश की। मेरा तो सरकार से, मोदी सरकार से निवेदन है कि आप जो है जितने भी हिंदू देवस्थान हैं सबको सरकारी नियंत्रण से मुक्त करिए, सबको लोगों को दे दीजिए, कम से कम पवित्रता तो बनी रहेगी, देवता की आराधना तो ठीक से होगी। सरकार के नियंत्रण में वहां के अधिकारी, वहां के लोग, वहां पता नहीं क्या कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे होंगे। तो जो आंदोलन चलता है कि सरकार देवस्थानों को मुक्त करे, वो ठीक आंदोलन चल रहा है। ये सरकारें बड़े बड़े मस्जिदों को नहीं अपने नियंत्रण में लेती, अन्य धर्मों के बड़े देवस्थानों पर जो करोड़ों का चढ़ावा चलता है वहां नहीं लेती। राजस्थान में जो दरगाह है उसका क्यों नहीं नियंत्रण लेते? सब कुछ हिंदुओं का, हिंदुओं के चढ़ावे, हिंदुओं की श्रद्धा का पैसा जुटा करके गुलछर्रे उड़ाना, अपने अपने सुविधा में उपयोग करना, ये कौन सा पाप है? हिंदुओं के साथ अन्याय है, अपराध है। मेरा ये निवेदन है आपसे। आज तो मन एकदम विक्षिप्त हो गया।